का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मैं आप सभी को भूगोल एमसीक्यू पर अपना ये चौथा वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप तैयारी करते हैं, चाहे आरओ हो या पीसीएस का हो, बीडीओ का हो, एसएससी सीजीएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैंने भूगोल की जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी श्रृंखला एमसीक्यू के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो सही ऑप्शन होगा डी, बोर्नियो। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए, मध्य मार्ग। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी, हिंद महासागर में। नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, लेबीज के नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर जो है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा स्थित है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो सही ऑप्शन होगा सी, प्राकृतिक तटबंध। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सही ऑप्शन होगा बी, हवाई द्वीप। लोयस का निर्माण होता है, तो सही ऑप्शन होगा ए, पवन से। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा ए, जावा द्वीप पर। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो सही ऑप्शन होगा ए, मरुस्थल में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सही ऑप्शन होगा होन्शु। कोपकाना प्लिन कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा बी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। हवाई द्वीप समूह जो है यहाँ पर यूएसए का जो है सैन्य अड्डा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो वो गीजर होगा सीताकुंड, ऑप्शन ए। सरगैसो क्या है? समुद्री घास। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो सही ऑप्शन होगा बी, कास्ट से। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो सही ऑप्शन होगा बी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, चूना प्रदेश में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, फंडी की खाड़ी में। युवाल कहाँ मिलते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, चूना पत्थर प्रदेश में। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, नील नदी पर। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? जो फियोर्ड निर्मित होता है इसमें सही ऑप्शन होगा बी, समुद्री तरंग से। अकोसाम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा ए, बोल्टा नदी। तकलामाकन मरुभूमि अर्थात मरुस्थल, ये तकलामाकन कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, चीन। नामीबिया में जो है नामिब का मरुस्थल है। मंगोलिया बॉर्डर पर गोबी का मरुस्थल है। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी, नाइजर नदी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इसे दिखाने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं उसे बोलते हैं क्लाइमोग्राफ। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, कोलोन। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, नेफोस्कोप। रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है हम आर्द्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर जो होता है ये गतियाँ मापता है। ये सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, पोर्ट सईद। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा वन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं विश्व में। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो सही ऑप्शन होगा सी, यूक्रेन। बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए, शीतोष्णकटिबंधीय। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, केंद्र में। और चक्रवात में कहाँ अधिक होता है? तो बाहर की ओर। प्रति चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलती हैं और चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए, टुंड्रा प्रदेश। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा डी, कपास, क्योंकि जो लावा निर्मित मैदान होगा वो ब्लैक सॉइल होगा, काली मिट्टी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, कीपाकार। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का जो ऊपर का मुख होता है वही क्रेटर झील बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। सही ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर जो है बर्फ जमी रहती है, आइस। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी, स्पेन और पुर्तगाल। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, जीर्णावस्था। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत याद रखने के लिए आप याद रखिए यू आर आ हिमालय, यू आर आ हिमालय। इसमें जितने भी नेम हैं ये सभी जो हैं वलित पर्वत है। यू से हो जाएगा यूराल पर्वत, आर से हो जाएगा राकी पर्वत, ए से हो जाएगा एंडीज और हिमालय से हो जाएगा हिमालय। ये सभी वलित पर्वत हैं। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, भूमध्य सागर। टाइफून नामक चक्रवात कहाँ आता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, चीन सागर। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। तो सही ऑप्शन होगा ए, कैस्पियन सागर झील। मिशिगन झील जो है ये अमेरिका में स्थित है। बैकाल झील जो है ये रूस में स्थित है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है वो न्यूमोर द्वीप को लेकर है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, कैस्पियन सागर। चंद्रकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए, बरखान। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, सहारा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी जनजात? बुशमैन जनजाति, इसे याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी, नाइजर नदी। टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। राइन नदी पर जो है रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित। इसी मेरियाना ट्रंच में ही चैलेंजर गर्त स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, राइन नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो सही ऑप्शन होगा बी, वोल्गा नदी। सरगैसो सागर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी? तो सही ऑप्शन होगा सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी के चारों ओर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, जहां से विश्व का 21% ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इसे हार्ट ऑफ अर्थ बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही ऑप्शन होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सही ऑप्शन होगा अमेजन नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देशों के तट पर पाई जाती है? सही ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, GBR। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी? तो सही ऑप्शन होगा बी,
अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका को जो है सांपों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ स्नैक्स, कंट्री ऑफ स्नैक। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा सी, राइन नदी। राइन नदी जो है ये जर्मनी में बहती है। जर्मनी में एक रूर क्षेत्र भी है। जर्मनी में क्या है? रूर क्षेत्र। राइन नदी पर ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम। ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन होगा पेरिस। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बोल्गा नदी। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा इस्तांबुल। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन होगा सी, बोल्गा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, इस्तांबुल। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, ज्वारभाटा। नर्मदा और तापी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी, ज्वारनदमुखी डेल्टा। और पश्चिमी डेल्टा जो है अमेरिका में बहने वाली नदी जो है मिसिसिपी, वो बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो सही ऑप्शन होगा डी, विलियम वेबल। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी, आइसोब्रांट रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी, खार्तूम। ये सूडान की राजधानी है। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए, आइसोहेल रेखा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा बी, गेरून नदी पर। और सीन के किनारे जो है पेरिस शहर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक भू अवस्थित देश है? तो सही ऑप्शन होगा ए, बोल्विया। बोल्विया जो है दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश है और इसी के साथ है एक पेरू। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्सोमीटर का। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सही ऑप्शन होगा डी, साल भर। नेक्स्ट हम देखेंगे वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? तो सही ऑप्शन होगा ए, हाइग्रोग्राफ। और सी जो होगा बैरोग्राफ, इससे हम दाब मापते हैं। सिल्वा वन कहाँ मिलता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, विषुवतीय प्रदेश में। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, उत्तरी मध्य अमेरिका में। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, क्षीण कारक प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो सही ऑप्शन होगा डी, 12। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो सही ऑप्शन होगा ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्का प्रदेश कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, विषुवतीय प्रदेश। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? तो सही ऑप्शन होगा डी, चाय में। नेक्स्ट हम देखेंगे कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा सी, विषुवतीय जलवायु। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बी, गेहूँ। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो सही ऑप्शन होगा ए, प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आणविक खनिज, आणविक खनिज है? तो सही ऑप्शन होगा सी, मालिब्डेनम। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, पीसी कल्चर। बीटी कल्चर जो होता है ये अंगूर उत्पादन होता है। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम उत्पादन होता है। एपी कल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन होता है। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है? तो सही ऑप्शन होगा डी, पिलबारा। नेक्स्ट हम देखेंगे नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा सी, मत्स्य पालन से। प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन एक घास है, समुद्री मछलियों का भोजन है ये प्लैंकटन घास। नेक्स्ट हम देखेंगे हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन कौन धात्विक खनिज है? तो सही ऑप्शन होगा बी, सोना। नेक्स्ट हम देखेंगे
ये भूगोल से संबंधित समान ज्ञान का चैप्टर 3 होगा। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है तो सही ऑप्शन होगा बी जापान। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो सही ऑप्शन होगा ए एंटवर्प। मेसाबी रंज किससे संबंधित है तो सही ऑप्शन होगा ए लौह अयस्क से। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है तो सही ऑप्शन होगा बी अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है तो सही ऑप्शन होगा बी जाम्बिया। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है तो सही ऑप्शन होगा बी थाईलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है तो सही ऑप्शन होगा सी जाम्बिया। लद्दाख संबंधित है तो सही ऑप्शन होगा डी स्थानांतरणशील से। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली व कालगुरडी दोनों हैं, कालगुरली व कालगुरडी ये दोनों खाने जो हैं सोना उत्पादन से संबंधित हैं। लद्दाख चलवासी कृषि जो है संबंधित है मलेशिया से। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है तो सही ऑप्शन होगा डी सोने की खान से। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है तो सही ऑप्शन होगा बी चेन्ना के नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं तो सही ऑप्शन होगा ए तमराई। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो सही ऑप्शन होगा ए स्वर्ण खनन हेतु। म्यांमार में की जाने वाली जो कृषि है उसे हम तुंग्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुंग्या। डोनबास क्षेत्र जो है ये कोयले के लिए फेमस है, ये क्षेत्र जो है यूक्रेन में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो सही ऑप्शन होगा सी जापान में। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है तो सही ऑप्शन होगा ए कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जो है ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है तो सही ऑप्शन होगा सी चावल। किम्बरले प्रसिद्ध है तो सही ऑप्शन होगा डी हीरा उत्खनन के लिए। किम्बरले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है तो सही ऑप्शन होगा बी स्थानबद्ध कृषि। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है तो सही ऑप्शन होगा बी कनाडा को। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है तो सही ऑप्शन होगा सी ऑलेरीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। वेजिकल्चर ये शाकाहारी जो सब्जियां होती हैं उनके उत्पादन से संबंधित होता है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है तो सही ऑप्शन होगा डी कनाडा। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है तो सही ऑप्शन होगा ए कांगो नदी। मिसिसिपी नदी जो है पश्चिमी डेल्टा बनाती है। अमेजन नदी के चारों ओर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं जिसे लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है और यहाँ से 21% ऑक्सीजन उत्पादित होती है। नील नदी जो है ये मिस्र का वरदान है। नील नदी जो है ब्लू और वाइट नील दोनों नदियों के मिलने से बनती है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा तो सही ऑप्शन होगा ए सुएज। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है तो सही ऑप्शन होगा सी जिम्बाब्वे। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो सही ऑप्शन होगा सी नाइजीरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है तो सही ऑप्शन होगा डी मूलभूत उद्योग। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है तो सही ऑप्शन होगा बी ओशिनिया। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चा मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं तो सही ऑप्शन होगा सी कुटीर उद्योग। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है तो सही ऑप्शन होगा डी एशिया। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है तो सही ऑप्शन होगा डी हीरा तराशना। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है तो सही ऑप्शन होगा बी अफ्रीका महाद्वीप। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश सही ऑप्शन होगा ए रूस। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश सही ऑप्शन होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हम देखेंगे
एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सही ऑप्शन होगा सी 55%। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सही ऑप्शन होगा ए रूस। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या है इसमें इंडोनेशिया की। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सही ऑप्शन होगा डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही ऑप्शन होगा ए डाल्टन ने। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है? तो सही ऑप्शन होगा बी जावा। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो सही ऑप्शन होगा ए फ्रांस। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे घना आबाद सार्क देश है? सबसे घना आबाद सार्क देश है? तो सही ऑप्शन होगा बी बांग्लादेश। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? सही ऑप्शन होगा ए कार्यिक घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो सही ऑप्शन होगा बी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो सही ऑप्शन होगा ए डेनमार्क। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? तो सही ऑप्शन होगा सी मालदीव। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है? तो सही ऑप्शन होगा डी बांग्लादेश। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो सही ऑप्शन होगा बी स्वीडन की। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी 6 देश। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो सही ऑप्शन होगा सी जापान। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा डी जापान। सूमो कुश्ती यहाँ का राष्ट्रीय खेल है जापान का। एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है? तो सही ऑप्शन होगा ए बांग्लादेश में। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी स्वीडन को। स्वीडन ने जो है अपने यहाँ पहली बार व्यवस्थित जनगणना कराई थी। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? मतलब सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी भारत। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है। ब्राज़ील जो है कहवा के उत्पादन में नंबर 1 पर है। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो सही ऑप्शन होगा बी किर्गिज जनजाति का। नेक्स्ट हम देखेंगे पिग्मी निवासी हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए अफ्रीका के। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? चढ़ते या उगते सूर्य का देश? चढ़ते या उगते सूर्य का देश, क्योंकि ये सबसे पूर्व में पड़ता है जापान, इसे कहा जाता है। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए मध्य अफ्रीका। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी क्यूबा। नेक्स्ट हम देखेंगे किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी किर्गिज जनजाति के लोग। प्यासी भूमि का देश? सही ऑप्शन होगा ए ऑस्ट्रेलिया। जकार्ता राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम जो है वो बटाविया था। सही ऑप्शन होगा डी। पवित्र भूमि का नाम किसे जाना जाता है पवित्र भूमि के नाम से? सही ऑप्शन होगा बी फिलिस्तीन, क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम स्थित है, जेरूशलेम। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को। सूर्योदय का देश? सही ऑप्शन होगा जापान, क्योंकि ये सबसे कहाँ ईस्ट में स्थित है, पूर्व में, इसलिए इसे उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। और मध्य रात के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए फ्रांस। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम देखेंगे
किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी ब्राज़ील। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी तुर्की को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी जकार्ता। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी इटली को। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए कैंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी नीदरलैंड। फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी श्रीलंका। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी अहमदाबाद। नेक्स्ट हम देखेंगे, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी थाईलैंड। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी बंगलौर। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी तुर्की। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए मोंटे कार्लो। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो सही ऑप्शन होगा सी इंदिरा काल। और दक्षिणी पॉइंट जो होगा इंदिरा पॉइंट होगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही ऑप्शन होगा सी अरुणाचल प्रदेश। असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार, तो सही ऑप्शन होगा डी राजस्थान। रांची शहर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी झारखंड में। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? सही ऑप्शन होगा कोलकाता। इसमें होना चाहिए कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है? तो सही ऑप्शन होगा कोलकाता। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये होना चाहिए कौन सा शहर, निम्न नदियों नहीं, इसमें शहर होना चाहिए। कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ए अगरतला। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ए रुंडन। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? तो सही ऑप्शन होगा ए नागालैंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी राजस्थान। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सही ऑप्शन होगा सोन। नर्मदा तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सतपुरा पहाड़ियाँ। अरावली जो है ये अवशिष्ट पहाड़ी है, अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया वह कौन सी नदी है? तो सही ऑप्शन होगा बी गंगा नदी। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी, कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो सही ऑप्शन होगा सी अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा बी अमरावती। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन होगा ए नर्मदा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी तापी नदी के किनारे। मानस किस नदी की उपनदी है? तो सही ऑप्शन होगा बी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें, एक मिनट, ये गोदावरी। इसका आंसर होगा गोदावरी। सबसे जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है गोदावरी का।
ये आप इसमें याद रखिए, ये हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट अगला कौन सा है, तो जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा डी, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा ए, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो सही ऑप्शन होगा बी, लूनी नदी। ये कच्छ में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो सही ऑप्शन होगा डी, नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ ये तापी नदी भी है, आप इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा ए, अष्टमुडी झील। इसके आगे का वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है अपने अगली श्रृंखला में प्रोवाइड कराऊंगा। आज मैंने लगभग 500 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी कर दी है। आप सभी जो भी सजेशन हो वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।